हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। एक महीने का, पिछले एक महीने में निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। तो अगर आप एक महीने में देखेंगे, लास्ट एक महीने में तो 8% पूरा निफ्टी 50 इंडेक्स गया हुआ है और 21,700 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब कि 22,000 के लेवल को ये टच करने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट जो है 20,000 को क्रॉस किया, फिर 21,000 को क्रॉस किया और अब 22,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये जो मार्केट में ना बहुत अच्छी भी स्थिति चल रही है। तो कई शेयर इसमें अभी भी जो है ना बहुत परफॉर्मेंस शेयर का बढ़िया चल रहा है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, रिजल्ट वगैरह बाकी फाइनेंशियल सब बढ़िया है, बट उतने अच्छे भागे नहीं है। तो वैसे स्टॉक को मैं आइडेंटिफाई कर करके आज हम तीन स्टॉक आपके सामने रखने चाहेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, जो कि भागने की, रिटर्न अच्छा रिटर्न बनाने की पूरी मादा रखते हैं, बट अभी उस तरह से भागा नहीं है। तो इस पे आप अपना फोकस कर सके। जो बहुत अच्छा भाग चुका है उसमें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, बल्कि इसमें अभी ऊपर जाने के चांसेज है। तो चलिए ऐसे तीन स्टॉक को हम कवर करते हैं आज। जो पहला स्टॉक है वो देखिए 6,000 इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का है। 1880 का इसने हाई लगाया हुआ है, ऑल टाइम हाई 52 वीक का कह सकते हैं। और अभी जो है 1857 पे आपको ये मिल रहा है। लेकिन पी देखिए सिर्फ 15 के पी पे मिल रहा है। और जिस कैटेगरी से, जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है, वहां पे 30 पी, इसका जो कंपटीटर है 30 से ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि यहाँ से ये पैसा आपको 2 गुना आराम से कर सकता है। और ये 2 गुना पैसा कर सकता है, फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक को मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ, बट ये स्टॉक जो है जब रुका हुआ था और अब ये भागना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए इसका 50 और 40 से ऊपर आरओसी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 का है। और अगर इसके ऊपर देखेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, तो देखिए 0.47। इसलिए इंटरेस्ट कवर रेशियो 9 के भी ऊपर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट का, देखिए ये 1 साल का चार्ट है। मैक्स मैक्स का चार्ट लगा देता हूँ, ऑल टाइम का। तो अगर आप ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे तो देखिए क्या शानदार ये स्टॉक भागता है। ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, अब फिर ये ऊपर मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो गया है। मैं अगर 5 साल का ही चार्ट लगाऊं तो देखिए 5 साल में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। जब ये इसके बीच था ना, तब मैं इस स्टॉक को 2-3 बार कवर कर चुका हूँ कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ब्लैक लाइन है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जो येलो वाला लाइन है वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज। जब दोनों मूविंग एवरेज एक साथ था, यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था, तब इसको मैंने कवर किया था कि ये यहाँ से जब भागेगा तो बहुत तेज भागेगा। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनती है ना, जब ये ब्लैक और येलो लाइन, मतलब दोनों मूविंग एवरेज एक लाइन पे आ जाए और मतलब प्राइस उसके आसपास आ जाए लंबे समय तक, तो उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज होती है। जैसा कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद भी ये अभी 15 के पी पे मिल रहा है। इसका नाम क्या है, चलिए मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। इस स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड, जो शेयर इंडिया के नाम से ट्रेड करता है। और ये इसका मेन बिजनेस जो है ना, इसका मेन बिजनेस देखते हैं। इसका जो बिजनेस है, देखिए इसका बिजनेस मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या बिजनेस करती है। ये स्टॉक मार्केट में ही इनका बिजनेस है मेन। स्टॉक एंड डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी। जैसे जीरोधा को लगभग आदमी जो शेयर मार्केट में जानता होगा। तो जीरोधा जितने काम करता है उतने काम ये भी करता है, उससे ज़्यादा काम ये करता है। इसका बिजनेस उससे भी ज़्यादा है। देखिए इक्विटी में भी है, डेरिवेटिव में भी है, करेंसी में भी है, कमोडिटी में भी है, और एल्गो ट्रेडिंग में। इतने हर जितने तरह की ट्रेडिंग अवेलेबल है, हर तरह के ट्रेडिंग में ये जो स्टॉक है ये अपना बिजनेस करती है। उसके अलावा देखिए मर्चेंट बैंकिंग में भी ये काम करती है। आईपीओ हो गया, वैल्यूएशन हो गया, एडवाइजरी देना। उसके बाद देखेंगे एनबीएफसी का भी काम करती है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को लोन भी देती है। पर्सनल लोन भी देने का काम ये कंपनी करती है। और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में। बट इनका जो मेन जो अर्निंग है ना, 93% वो शेयर मार्केट का जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम है उससे होता है। एनबीएफसी से 6% है, बाकी तो और बहुत ही कम है। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक की अगर मैं भागीदारी बात करूँ कि कितना भागीदारी है, तो आप देखिए एनएससी में, ये देखिए एनएससी और ये बीएससी की है। तो एनएससी पे जितना कैपिटल मार्केट में बिजनेस है उसमें 2.2% भागीदारी इनका है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए 4%, सॉरी फ्यूचर में 4%, ऑप्शन में 8%। यह कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो ऑप्शन में 11% इनका है, जबकि कैपिटल मार्केट में सिर्फ 0.8% है। तो इसका आपको लग रहा हो कि मार्केट शेयर इसका काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा इसलिए है क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग में
बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बहुत सारे लिस्टेड में है। जीरोधा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसी बिजनेस में, वो भी है, बट जीरोधा लिस्टेड नहीं है। एंजल ब्रोकिंग लिस्टेड है, जो एंजल वन अभी बन गया है। एंजल वन भी 30 से ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहा है। आनंद राठी है, आनंद राठी 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है, आनंद राठी 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। एक और 5 पैसा की अगर बात करूं तो 5 पैसा जो है वो भी 30 के पी पे बात कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 15 के पी पे। तो इसमें जब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो ये स्टॉक भी 30 के पी पे अगर जाएगा तो आपका पैसा आराम से डबल कर सकता है। ये डबल करने की पूरी क्षमता इस स्टॉक में है। मैं अगर इसके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट देखिए बहुत ही बढ़िया इसके कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में 2000 सितंबर 2020 से देखते हैं, 3 साल पहले से। देखिए 80-90 मतलब 100 से कम है। उसके बाद देखेंगे तो 100 से 200 के रेंज में इनका चल रहा था। 100 से 200 के बाद फिर देखिए यहाँ पे इनका रिजल्ट जो है अर्निंग जो है 200 से 300 250 के बीच। और उसके बाद अभी जो है 276, फिर 300 से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ था, फिर इस क्वार्टर में 366। तो अब मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था 100 से भी कम, 80 के 3 साल पहले जो इसकी सेल्स 80 करोड़ थी क्वार्टरली वाइज, अभी वो 400 के आसपास पहुंच रही है। तो कितना ज़्यादा 3 साल में इसमें ग्रोथ दिख रहा है इस बिजनेस में। और आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट का बिजनेस आने वाले समय में कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अभी बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो उसमें जो है आने वाले समय जितना ये कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का बिजनेस बढ़ेगा, इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है इनका। अगर इनका प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पहले 24-25 ऐसे हुआ करता था, जो 50-60 होते होते धीरे धीरे जो है अभी आप देखेंगे तो ये भी 176, मतलब लगातार 100 से 200 की तरफ मूव कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए पहले 14-18 इस तरह से होता था, मतलब 50 से कम का है। उसके बाद देखेंगे तो 50 से 100 के बीच है, आप देख सकते हैं। और लगातार इसमें ग्रोथ आपको दिखेगा। और अभी जो है ये 100 से भी ऊपर जा करके 113 का करोड़ जो है इनका क्वार्टरली वाइज, इनका अभी लास्ट क्वार्टर में जो है इनका नेट प्रॉफिट आया है, सारा चीज ड्यूज पे करने के बाद। अगर एनुअल चेक करेंगे तो एनुअल देखिए, एनुअल भी बहुत बढ़िया है। 2019 में मात्र 206 करोड़ का इनका सेल्स था, जो अभी 1100 करोड़ का लगभग सेल्स इनका हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले यहाँ 25 करोड़ की प्रॉफिट होती थी, आज इनका एनुअल प्रॉफिट 300 के भी पार पहुंच गया है। तो ये बहुत ही कमाल का शेयर है, बट अभी भागा नहीं है, इसलिए मुझे इससे पूरी उम्मीदें हैं। देखिए कंपाउंड CAGR देखिए 5 साल का 61%, 3 साल का 68%। अगर प्रॉफिट का CAGR देखेंगे तो 3 साल का 100% है। अगर मैं इसका देखूं रिजर्व और बोरोइंग देखिए, तो जहां रिजर्व बढ़ रहा है इनका, वहीं इनका जो है बोरोइंग भी बढ़ रहा है। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो रिजर्व का 50% लगभग बोरोइंग हर साल रहा है इनका। तो उतना ये मैनेज करके चलती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि हमने देखा रिजल्ट रिजर्व जो है ठीक है। और डेट इनका हमने यहाँ पे देखिए, डेट कंपनी के पास है 0.47 डेट इक्विटी दिखा रहा है। बट डरने की बात इसलिए नहीं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9 के भी ऊपर है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये इनका फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग चेक कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग चेक करिए, देखिए 53% लगभग प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास 46% है। अगर एफआई की बात करें तो एफआई देखिए पहले 0.44 था, अभी 0.97 है। डीआई 0.07 था, अभी 0.02 है। तो डीआई अपनी कुछ हिस्सेदारी इस मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो एफआई इसके इसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये चलता रहता है, बट 50% ऊपर प्रमोटर के पास है, तो डरने वाली बात नहीं है। पहले भी देखेंगे तो पहले भी ऐसे ही 50-55 के आसपास ही प्रमोटर के पास था। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। तो ये स्टॉक मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रहा है, क्योंकि इस सेक्टर की बाकी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बट ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक देखिए यहाँ पे रुका हुआ था और अब ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो जब ये 1400 के लेवल के आसपास था तभी खरीदारी करनी थी, बट नहीं भी खरीदा तो अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है उस कंपनी का नाम है एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स जो कि दावत के नाम से ट्रेड करता है, DAAWAT, दावत के नाम से ट्रेड करता है। इसका जो बिजनेस है ना, इसका बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार बिजनेस है। इसका भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसका बिजनेस देख लेते हैं पहले।
ये क्या करता है बिजनेस? ये करता है ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस फूड। तो ये राइस का बिजनेस है। राइस जो चावल बनता है, चावल का ये अलग अलग किस्म का ब्रांड बना करके के मार्केट में सेल करते हैं। और राइस से जो बनने वाले फूड प्रोडक्ट है उसका भी ये कंपनी काम करती है। और ये जो कंपनी है, अगर मैं इसका बात करूं तो किस तरह के राइस बनाती है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, स्टीम्ड राइस, पार बॉइल्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस, वैल्यू एडिशन एडेड भी करता है उसमें। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू ऐड करके उसके बहुत तरह के प्रोडक्ट भी उसका बन जाता है। अगर इसका ब्रांड बात करें तो ये देखिए, इसका ब्रांड आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा, दावत। अगर आप मार्केट में मॉल में जाएंगे, मॉल में अगर आप चावल खरीदते हो तो आप देखेंगे चावल के बहुत तरह के ब्रांड आपको दिखेगा, जिसमें आपको ये ब्रांड जरूर दिखेगा, दावत और रॉयल। और आपको रॉयल के साथ साथ आपको और भी दिखेगा। तो ये यहाँ पे सारे ब्रांड का नाम दिया है, दावत, रॉयल और हेरिटेज भी खूब दिखता है। और उसके बाद देवाया, उसके बाद आपको ये भी दिखता है, इको लाइफ भी आजकल बहुत मार्केट में दिखता है। तो ये सारे ब्रांड जो चावल के हैं ना, टॉप के ब्रांड हैं जो कि लोगों की फर्स्ट चॉइस में आती है। और ये सारे ब्रांड किस कंपनी के हैं? यही एलटी फूड्स बनाती है। और इसका मेन जो ब्रांड है दावत है, इसलिए इस कंपनी दावत के नाम से ट्रेड भी करता है। अगर इसकी बात किया जाए बासमती राइस में, इतना इसका कितना है, तो 84% बासमती राइस से इनका मेन बिजनेस होता है। और मेन बिजनेस इनका जो है लगभग 40% अमेरिका से और 30% इंडिया से है और 20% लगभग यूरोप से है। तो ये इनका इस तरह से अलग अलग जो जोग्राफिकल है उसका ये टोटल इसका 78 कंट्रीज में बिजनेस है। सोच सकते हैं 78 कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, यानी कि छोटी मोटी कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी है। और ये कंपनी 41% अमेरिका से अकेले लेके आ रहा है और 17% यूरोप से। तो ये भी कंपनी जो है ना, एलटी फूड, जो कि दावत के नाम से ट्रेड करता है, इसका ब्रांड सारा आप देख ही रहे हैं कितना पॉपुलर हो चुका है। ये मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। कंपनी की वेबसाइट पे आप देखें तो कंपनी अपनी वेबसाइट को क्या क्लेम कर रही है? लीडिंग राइस ब्रांड इन इंडिया एंड नंबर वन स्पेशलिटी फूड ब्रांड इन यूएस। तो यूएस का नंबर वन फूड स्पेशलिटी ब्रांड अपने आप को क्लेम कर रही है। तो ऐसे ही कंपनी क्लेम नहीं कर रही है, और इंडिया में भी लीडिंग पोजीशन पे है, क्योंकि सारे जो टॉप फेवरेट पॉपुलर ब्रांड है वो आपने देखा कि सारे इस कंपनी के ओन करती, यही कंपनी ओन करती है। चलिए अब देख लेते हैं इसका डेटा क्या बता रहा है। देखिए 7,000 करोड़ मार्केट कैप है, 235 का हाई लगाया, अभी 203 पे मिल रहा है। ये देखिए सिर्फ 13.5-14 के पी पे ये आपको मिल रहा है। जबकि इसका इंडस्ट्री का जो पी है ना, इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 41 का पी है। तो 41 के पी वाला आपको 14 पे मिल रहा है, ये मतलब ये भी आपको पैसा 2 गुना 3 गुना आराम से कर सकती है। आर ओ सी भी देखिए 15 के ऊपर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो 0.32, मतलब बहुत ही कम है। और इंटरेस्ट के रेशियो 8-9 के आसपास है, इसलिए यहाँ भी कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और ये कंपनी का मैं अगर चार्ट लगाऊं, 3 साल का ही चार्ट लगाते हैं, तो आप देखिए इस कंपनी का ये चार्ट देखिए, कितना बढ़िया कंपनी ऊपर जा करके लगातार ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब इस तरह के स्टॉक ही खरीदने होते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें लगातार किसी भी लेवल पे आप एंट्री करिए तो आपको पैसा बनेगा। जिस भी लेवल पे किसी ने एंट्री किया पैसा बना है। इस पे देखिए ये स्टॉक मैं इसलिए अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि जो ब्लैक वाली लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसको हमेशा यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके चलता है, इसको जल्दी नीचे काटता नहीं है। और येलो वाला लाइन जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, वहाँ पे अभी आपको देखिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आके मिल रहा है। मैं 1 साल का चार्ट लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए 1 साल का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन को टच किया था फिर ऊपर निकल गया था। ये देखिए 160 के आसपास टच किया और 220 के आसपास चला गया था। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, 200 के आसपास जो है ये 50 डेज के सपोर्ट लिया है। और यहाँ से सपोर्ट से फिर ये वापस जब गियर लेगा तो ये आपको 250-300 तक फिर पैसा आराम से बना करके आपको 200 से 300 के लेवल पे जाएगा। और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से बन सकता है। ये भी पैसा आपको डबल करने का पूरा क्षमता रखता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका भी देखें तो देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है। पहले देखिए 1200, 1100 इस तरह से था इसका सेल्स, और अभी कितना हो गया है बढ़ कर करके 2000 के आसपास हो गया है 3 सालों में। अगर नेट प्रॉफिट में बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए ऐसे ही 70 से 80 के बीच दिख रहा है। आगे जाएंगे तो 70 से 90, 100 हो गया। और 100 के बाद अभी देखेंगे तो फिर क्या है, 132, 137 और 157। तो हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर एनुअल भी चेक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया एनुअल भी दिख रहा है। 2019 में देखिए 3890 का सेल्स था, अभी 7000 का सेल्स हो गया है। नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो 137 का था, अभी 423 का हो गया है।
तो इस कंपनी के लगातार ग्रोथ दिख रहा है इसके फाइनेंशियल में, इसके रिजल्ट्स में, लेकिन उस हिसाब से इसने पैसे बना के नहीं दिए और बहुत अच्छा सपोर्ट पे अभी ये मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी मेरे हिसाब से अभी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ इसका भी देखिए प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 50% के ऊपर है, पब्लिक के पास 38% लगभग है। एफआई देखिए, एफआई 6% और डीआई कितना है 5%। एफआई डीआई दोनों अपना जो है शेयर होल्डिंग मतलब धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं बढ़ा रहा है। थोड़ा बहुत 5 से 6 देखिए हो रहा है, यहाँ 3 से 5 हो रहा है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा उसकी होल्डिंग नहीं है, बट ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसके मतलब सही है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट और अंतिम स्टॉक जो आज का है वो है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो किंगफा के नाम से ट्रेड करता है। इसका जो मेन बिजनेस है ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। आप हाई क्वालिटी, आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी मोडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इस तरह से ज़्यादातर प्लास्टिक का इनका प्लास्टिक प्रोडक्ट में बिजनेस है। ये भी कंपनी देखिए बहुत छोटी कंपनी, सिर्फ 2878 मार्केट कैप है। 2595 का हाई लगाया, अभी 2377 पे मिल रहा है। और पी देखिए सिर्फ 24 के पी पे ये भी आपको मिल रहा है। तो ये 24 के पी पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है तो 32 है। तो इंडस्ट्री के पी से आपको सस्ती मिल रही है। और देखिए आरओसी भी बढ़िया है, 20 के ऊपर है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर चेक करेंगे, सॉरी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05, डेट नहीं के बराबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27 के भी ऊपर है, जो कि बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे आपको इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। इस स्टॉक को भी कवर करने का मेन जो रीजन है ये है मेरा, इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल इस तरह से रिटर्न बना के दे रहा है। किसी भी लेवल पे किसी ने एंट्री किया है, उसके पैसे बने हैं। और अभी ये काफी समय से इस लाइन पे होल्ड कर रहा है। और कहाँ पे होल्ड कर रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि येलो लाइन आपको दिख रहा है। 50 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। यहाँ भी सपोर्ट लिया था और यहाँ भी सपोर्ट लिया था 50 डेज के मूविंग एवरेज को, येलो लाइन को आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट लेकर के ये ऊपर निकलता है। यहाँ भी ये काफी लंबे समय से होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से भी ये ऊपर जाने के लिए आपको समझिए एक तरह से तैयार है। इसके रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो 3 साल पहले जहाँ 150 के आसपास स्टार्ट किया था, 150 से 200 से होते होते अभी ये जो है 350 के आसपास इसका सेल्स चल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट देखिए पहले 3, 2, 5 ऐसे ही 7 चलता था, 10 से भी कम हुआ करता था। जो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें ग्रोथ दिख रहा है। और ग्रोथ करते करते इसका जो है अभी 30 के आसपास, 30 से ऊपर जो है ये चल रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो इसका ये क्वार्टरली है, एनुअल भी की हुई अगर बात करें तो देखिए 700 से 5 साल में इसका बिजनेस जो है डबल हो चुका है। 700 वाला जो सेल्स है वो 1400 का हो चुका है। अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो पहले 19 करोड़ की प्रॉफिट थी 2019 में, जो कि अभी 81 करोड़ का प्रॉफिट भी हो चुका है। तो ये सारे आपको सही पीए पे मिल रहा है और अभी बहुत अच्छे सपोर्ट के पास मिल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, इसमें बहुत शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है। 75% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 18%। अगर एफआई देखेंगे तो 6% मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो ये 3 स्टॉक आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तीनों अभी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से पैसा बहुत अच्छा बना के आपको दे सकती है। तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में अगर और अच्छा लग रहा है तो और इसमें डिटेल रिसर्च करिए, इस बिज़नेस पे जाइए और इसको अपना खरीदना है तो इसको आप अभी खरीद सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बट अपनी पैसा जो है ना, क्वांटिटी उसका थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो थोड़ा बहुत रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।